सोड तू गाडी चला ह्या ते दिसते ना लावा महिना ते दिसत आहे ट्रॅफिक केलं ह्या बी घ्या ग ठीक आहे ह्या ये देखो हा पिळू गाडी आपस 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में देसी लाइफ के तरीके। आज मैं जा रहा हूँ 450 किलोमीटर की जर्नी पे, जो कि होगी पुणे से हुबली की तरफ कर्नाटक में। और एक्चुअली जो जर्नी है वो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से सौंदत्ती जो है ये हमारी कुलदेवी दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो कि है यल्लम्मा देवी या फिर आप बोल सकते हो रेणुका माता, दोनों नाम आते हैं। तो जो प्लान है वो है यहाँ से जो रूट रहेगा यहाँ से रहेगा कातरज में मैं अपने मॉम और भाई को पिक करूँगा और वहाँ से हम लोग आया कोल्हापुर से हाईवे पकड़ के सीधा संकेश्वर से आगे धारवाड़ से हम लोग टर्न लेंगे अंदर 20 किलोमीटर हुबली के लिए। तो हुबली में आज हम लोग स्टे करेंगे और कल हम लोग बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जो होगी 60 किलोमीटर की ओर। तो यहाँ से 450 किलोमीटर होगा हुबली और हुबली में स्टे करेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे वहाँ से 60 किलोमीटर सौंदत्ती के लिए। तो सौंदत्ती पे स्थित है देवी रेणुका माता, गूगल करके चेक कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। काफ़ी अच्छा स्पेस है, जागृत देवस्थान है। और वहाँ से हम लोग रिटर्न आएंगे सेम डे हुबली के लिए और फिर से 60 किलोमीटर का जर्नी और नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे पुणे के लिए। तो बने रहिए और जो जर्नी है हम लोग डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करेंगे, साथ साथ आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बने रहिए, मिलते हैं अगली जर्नी की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो जर्नी शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रुक के जाएंगे क्योंकि अभी मौसम जो है मौसम भी काफ़ी ख़राब है। तो रिस्क नहीं लेना है, धीरे निकलना है, धीरे जाना है, सेफली जाना है, सेफली वापस आना है। ये देखिए, आप देख सकते हो 455 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है और ये हम लोग अभी निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे मिलते हैं और अपनी जर्नी आपको दिखाते हैं। चलिए। कहीं निकलने का मज़ा यही है कि जब भी आप कहीं निकलो सुबह, अभी के टाइम बज गए 6 सुबह के, तो जब भी आप निकलोगे यहाँ पर एरिया देखो, ये है कैंप एरिया। ये अगर आप दिन में क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि दिन में यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रैफिक होता है। ये वन वे है एक्चुअली। हम लोग अभी है विक्टोरी थिएटर के पास, कयानी बेकरी, ये वाला जो है पुणे का फेमस कयानी बेकरी, और ये है विक्टोरी थिएटर। अगर आप दिन में क्रॉस करोगे ना जैसे 10 बजे के बाद, तो यहाँ पे
क्रॉस करना बहुत नामुमकिन है। मतलब आपको ट्रैफिक में रुकना होगा आधा घंटा 1 घंटा, और फिर उसके बाद आप मशक्क़त करके निकलोगे। तो अभी मैं यहाँ से कैंप से जाऊँगा गोलीबार मैदान, और गोलीबार मैदान से मैं लूँगा राइट टूवर्ड्स स्वारगेट के लिए, और स्वारगेट से फिर मैं पुणे सातारा हाईवे पकड़ूँगा। वहाँ से फिर कनेक्ट करके हम लोग निकलेंगे न्यू हाईवे से। चलो लगे हाथ। जर्नी में अपने को इस्कॉन के दर्शन भी हो गए श्री कृष्ण जी के। ये देखिए, ये है पुणे का कैंप का इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी कैंप में से मैं जाऊँगा अभी कातरस, और कातरस से मैं मॉम और अपने भाई को पिक करूँगा, और वहाँ से फिर हम लोग अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। अभी आप मेरे आगे देख सकते हो, ये बंदा बस वाला, वही किसी कॉलेज की बस है, अपनी ईगो में चला रहा है, जैसे कि किसी को जगह नहीं दे रहा है, फास्ट चला रहा है, इंडिकेटर नहीं है। तो भाई आप ड्राइव कर रहे हो ना, ईगो अपना घर रख के आओ। ये मुझे भी अप्लाई होता है और सबको अप्लाई होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो स्पेशली सिटी में, ईगो साइड रखो। अगर आप क्या होगा ना, अगर सामने वाला भी ईगो दिखा रहा, आप भी ईगो दिखा रहा, तो क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस में अपना टाइम बर्बाद होता है। टाइम तो बर्बाद होता ही होता है, साथ ही साथ अपना जो एसेट है, जैसे कार हो गया या जो भी तुम्हारी व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि लोग झगड़ों में सबसे पहले टारगेट उसे ही करते हैं। तो सबसे बेस्ट है भाई, अगर तुम रोड पे हो, ईगो साइड रखो, ईगो साइड रख के चलाओ खुद का भी। अगर सामने वाला ईगो दिखा रहा हो, बोलो भाई तुम आगे जाओ और अपने ईगो दिखाओ, वो मुसीबत में पड़ जाओ। ये देखिए, ये बस वाला। तो सबसे बेस्ट है ईगो रखो साइड, टाइम लो। सामने वाला अगर झगड़े के लिए भी आता है तो भाई अपना ग्लास ऊपर करो और चिल बैठ जाओ। चिल्लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ी पे बैंग करेगा और निकल जाएगा। अगर हाँ, आप वो गुस्से में अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, तो फिर हाई चांसेस है कि क्लैशेस बहुत तगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करो, स्पेशली आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो। तो मैं तो ये करता हूँ। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है तो बात अलग है, लेकिन ठीक है, मतलब सबके अपने अपनी ईगो है, ह्यूमन ईगो से ही बना है, इमोशन से बना है। तो एक बंदे ने एडजस्ट कर लिया, सामने वाला ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। अभी पहुंच गया हूँ मैं कातरस। मॉम और तुषार का वेट कर रहा हूँ। आई थिंक शायद उनको डिले होगा, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ कातरस ब्रिज के नीचे। आप देख सकते हो, ये कातरस चौक। एक्चुअली प्लान था हमारा कल निकलने का, कल इवनिंग में, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी बुलावा आया तभी निकलना है। एक्चुअली सीन ये हुआ कि कल हम लोग निकले थे और मतलब ऑलमोस्ट पैक था और मैं निकलने ही वाला था कि बारिश आ गया। बारिश आने के चक्कर में ये हुआ कि घर पे बालकनी से थोड़ा डोर खुला रहेगा, बालकनी में सारा पानी अंदर हॉल में आ गया। वो आ गया, जो हमने स्विच बोर्ड बाहर लगाया था लाइट के लिए, स्विच बोर्ड में पानी चला गया। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट छोटा सा हो गया। उसके वजह से ये कारण हुआ कि मुझे लेट हो गया, बारिश बढ़ गया, और साथ ही साथ जो स्विच बोर्ड था वो जल गया। तो जलने की वजह से बार बार ट्रिप हो रहा। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया था, इलेक्ट्रिशियन आ भी गया, और इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि कुछ चीज़ है जो जल गई है, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। फिर जब हमने चेक किया तो समझ आया कि बालकनी से कुछ जलने की स्मेल आ रही है। तो जैसे ही हमने चेक किया, बालकनी में जिस पे हमने स्विच लगाया था, वो स्विच में पानी चला गया, और पानी चलने की वजह से वो जल गया। और वो जलने की वजह से बार बार एक जो स्विच था वो ट्रिप हो रहा था। तो मेरा बोलने का यही है कि जब अगर उसको लगता है भगवान को कि अगर भगवान का तुम पे हाथ है, जो कहते हैं ना कि भगवान मेरे साथ है या भगवान का हाथ है, या वो कहते हैं कि कुछ अनहोनी है, टलनी है, तो भगवान 1000 बहाने बनाता है। तो वही हुआ कल मेरे साथ। शायद कल का दिन सही नहीं था ट्रैवल के लिए, या भगवान चाहता था मैं आज निकलूँ, सेफ जाओ और सेफ आओ। तो शायद उसीलिए कल बारिश आई। अभी देखो बारिश नहीं है, आसमान क्लियर है। तो वही है कि अगर भगवान आपके लाइफ में कुछ डिले कर रहा है, या ऐसे हो रहा है कि कुछ काम नहीं बन रहा है या पोस्टपोन हो रहा है, तो उसका मतलब वही होता है कि वो सही नहीं है, वो वक्त सही नहीं है, या भगवान कुछ और अच्छा देना चाह रहा है, या कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो अपने को पता नहीं होता वो उसको पता होता है, क्योंकि वो ऊपर बैठा है और वो हर चीज़ देखते रहता है। जो हम लोग सिर्फ एक जैसे एक समुद्र की एक बूंद है बस हम लोग, और वो पूरा उसे पता है क्या है क्या नहीं। तो हमेशा ट्रस्ट करो। और मैं हमेशा कहते आया हूँ
कि घर पे भी मैं कहता हूँ कि मैं मिरेकल में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अपना लक है वो अच्छी चीज़ बात कर रहा हूँ मैं, कुछ अच्छी चीज़ आपको मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी दे सकता है, लाइफ पलट सकती है किसी की भी एक ही दिन में या एक सेकंड में। तो हमेशा बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलीव नहीं है आपके अंदर कि यही लिखा है, नसीब में यही है, वही है, वो तो आदमी बोलता ही है। मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो ये चीज़ बोलता हूँ कि यार क्या नसीब है ऐसे, लेकिन वो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। हर चीज़ अगर डिले हो रही है या कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसका वेट करो। मैं चला रहा हूँ स्विफ्ट ZXi प्लस पेट्रोल वेरिएंट। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने स्विफ्ट क्यों चूज़ की, क्योंकि बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ये देखिए, जैसे आप सामने देख रहे हो, जो अभी क्लस्टर पे दिख रहा है सामने, ये देखिए एवरेज दिखा रहा है 25.1 का, 25.1 का अभी एवरेज दिखा रहा है क्लस्टर पे। अगर मैं ये एवरेज अगर ऐप में देखूँ, जो इसका मारुति सुजुकी का ऐप है, तो 1 या 2 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। मतलब इसका मोटा मोटा एवरेज है 23 से लेकर 25 तक। ये आउट में है, मतलब हाईवे पे। अगर आप सिटी में जाओ तो 20 तक तो एवरेज दे ही देते। तो अगर प्रैक्टिकल कार अगर आप देख रहे हो ना कि मेंटेनेंस कम चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, ज़्यादा मेंटेनेंस हाई वाला कॉस्टली नहीं चाहिए, और आपका रिक्वायरमेंट मतलब आप अकेले चला रहे हो या फैमिली में 2-3 लोग हैं, बच्चा है, तो ये स्विफ्ट ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट गाड़ी है। अभी ये विद 6 एयरबैग के साथ आता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी दी हुई है, जैसे कंफर्ट हो गया और सीट्स हो गए, डिक्लाइन हो गया सीट्स का। उसके बाद सीट में भी इन्होंने ये दिया हुआ है, एयरबैग्स दिए हुए, तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। पीछे रियर एसी नहीं था, तो अभी रियर एसी भी उन्होंने दे दिया, तो एक अच्छा ऑप्शन है फैमिली के लिए। अभी हम लोग हैं टूवर्ड्स खंडाला की तरफ, मतलब खंबाट की घाट की तरफ, और हम लोग तब से होटल ढूंढ रहे हैं। हम लोग अभी गए थे कामत, उससे पहले भी हम लोग गए थे होटल अमृता, लेकिन कुछ मिला नहीं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है यहाँ पे एक है यहाँ उबरा का। अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल मुक्ताई गार्डन, क्योंकि हम लोगों ने अभी होटल कामत भी ट्राई किया, हम लोगों ने होटल अमृता भी ट्राई किया, दोनों फुल है क्योंकि आज वीकेंड है शायद, इसीलिए। तो जो आप सामने देख रहे हो मेरे पीछे, ये है खम्बाट की घाट, जो आप देख रहे हो, ये वाला जो है खम्बाट की घाट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे, खम्बाट की घाट क्रॉस करेंगे और फिर आपको मिलते हैं। अभी हमारा नाश्ता हो गया, हमने लिया था 2 प्लेट इडली वड़ा डिप करके सांभर के साथ, और 1 प्लेट वड़ा और चाय। वड़ा ओके था, कुछ खट्टी स्मेल थी वड़ा में, तो पता नहीं जो भी है। तो इडली हमने खाया, वड़ा खाया, और बाद में हमने चाय लिया। चाय काफ़ी अच्छी थी। और अभी हम लोग, आप देख सकते हो कि अभी हम लोग निकल रहे हैं खम्बाट की घाट से। तो थोड़ा जाम दिख रहा है क्योंकि अभी वीकेंड है, वीकेंड की वजह से थोड़ा जाम रहता है। तो धीरे धीरे निकलेंगे और
पहुंचते हैं आगे। तब तक आप खंबाटकी घाट का टाइम लैप्स वीडियो एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग पहुंचे भुईज में। भुईज ये सातारा से पहले आता है, तो आप अगर देखोगे चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे। अगर आप देख पाओ, यहाँ पे राइट साइड में पहाड़ है, सामने पहाड़ है, मेरे लेफ्ट साइड में पहाड़ है। तीनों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि सातारा जैसे शुरू होता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट, आपको पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी सातारा, कराड़, उसके बाद कोल्हापुर, और कोल्हापुर से आगे हम लोग कर्नाटक में एंटर करेंगे। अभी टाइम हो गया 9:30 और हम लोग पहुंच गए सातारा में। सातारा सातारा आए हो ये समझने के लिए आपको दोनों साइड, जहाँ पे आपको जैसे सातारा शुरू होता है, कंदीपेड़े के आउटलेट्स आपको दिखने शुरू होते हैं। जहाँ पे कंदीपेड़े आउटलेट शुरू होता है, आप समझ लो कि हम लोग खेड़ पहुँचे। खेड़ वही सातारा का एक पार्ट है, शुरुआत है। तो हम लोग अभी पहुँच गए सातारा। इसके बाद आएगा कराड़, और कराड़ में हम लोग ये चेक करेंगे कि कराड़ में एक ब्रिज था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था खुलने वाला, और मैंने बीच में न्यूज़ पढ़ी थी कि ब्रिज खुल गया। तो देखते हैं अभी, अगर ब्रिज खुला होगा तो वाया ब्रिज जाएंगे। ब्रिज का भी वीडियो में डाल दूंगा, और अगर नहीं है तो वही जो रास्ता है नीचे से वो लेते हुए हम लोग कराड़ क्रॉस करेंगे। एक्सीडेंट ही बोले ना। अरे बाप रे खतरनाक। ना देखो ऐसे लोग हैं पागल। देख रहा हूँ आपको, बोल दो। ये सिविक सेंस देखो, जो बोलता है ना जीरो सिविक सेंस, यही है। ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक का शॉर्टकट मारने के लिए लोगों ने यहाँ से भी सर्विस रोड से डाल दिया है, और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पत्थर गिरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इनके वजह से और ट्रैफिक हो रहा है। तो ये देखो, क्या जरूरत है यार। हाँ याद ही क्या। अरे रे 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 देखा देखा छोड़, तू गाड़ी चला। यहाँ ते दिसती ना, लावा महिना दिसत आहे ट्रॅफिक केलं। यहाँ भी इतनी क्या नहीं है। ये देखो, आप पिड़ू गाड़ी आपस 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ।
इसके वजह से ट्रैफिक हुआ था शायद, लेकिन आगे भी दिखा रहा है और भी ट्रैफिक। देखा चालू करेगी बोला चालू। इसी वजह से कहते हैं कि अगर तुम बाहर हो आराम से गाड़ी चलाओ, गड़बड़ मत करो। अगर शॉर्टकट लेने जाओगे तो यही होने वाला है। एक्चुअली गलती जो लग रही है वो कार वाले की लग रही है, क्योंकि कार राइट साइड मुड़ी हुई है और उसके ऊपर शायद पीछे जब आप हाइट पे बैठते हो ना तो पीछे लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं आता है। तो शायद ट्रक वाले को जो वो टर्न ले रहा था ओवरटेक कर रहा था तो दिखा नहीं, और नहीं दिखने की वजह से उसने मार दिया। और साथ मुझे लगता है 2-3 गाड़ियों का एक साथ कुछ डैमेज हुआ है। तो अभी हम लोग कराड़ एंटर कर रहे हैं और आप देख सकते हो सामने कि कंप्लीटली अभी फ़िलहाल हम लोग ट्रैफिक के अंदर है। ये आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक है। और हम लोग अभी फ़िलहाल रुके हैं कोयना रिवर के ऊपर। तो ये जो हम लोग ब्रिज पे खड़े हैं, ये ब्रिज है कोयना रिवर, और हम लोग कोयना रिवर के ऊपर उठे हैं। तो मुझे लगता है और 10-15 मिनट में शायद हम लोग ये सर्विस रोड क्रॉस करें। और यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये देखो देखो देख काय गरज है। और दिख तो रहा है कि फ्लाईओवर खुला हुआ है, तो होपफुली कि फ्लाईओवर खुला हो ताकि जो नीचे का कराड़ सिटी का जो ट्रैफिक है वो हमें ना मिले। तो लेट्स से आगे जाके देखते हैं, और अगर खुला है तो हम लोग नए ब्रिज से ही हम लोग अपना गाड़ी ले लेंगे। अब 3 दिस्तों का देगा कभी कभी। अभी हम लोगों ने कराड़ क्रॉस किया है, तो जब से कराड़ शुरू हुआ है तब से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। हर पैच पे हर डाइवर्सन है, और डाइवर्सन पे कम से कम 300 मीटर 500 मीटर का ट्रैफिक है 15-20 मिनट का। ये अभी हमारा 3rd ट्रैफिक है, आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक आ गया है। एक्चुअली ट्रैफिक है नहीं, लेकिन ट्रैफिक एक्चुअली वैसे देखा जाए तो है नहीं, लेकिन लोग जो जिस लाइन में अगर उस लाइन फॉलो किया लोगों ने तो ट्रैफिक होगा भी नहीं, स्मूथली ऑपरेट होना शुरू होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग सामने से भी आ रहे हैं, कोई रिक्शा वाला सामने से आ रहा है 1 वे के लाइन में, और कोई जो है बंदा जो राइट साइड में फर्स्ट है वो लेफ्ट में घुसा रहा है, कोई लेफ्ट में वो राइट में जा रहा है। तो उसकी वजह से ट्रैफिक और डिस्टर्ब हो रहा है। अगर प्रॉपरली लेन फॉलो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है। लेकिन बस इसी चक्कर की वजह से ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे एक ट्रैफिक है, इसके बाद आगे भी एक ट्रैफिक है, ये आप देख सकते हो आगे। ये देखिए यहाँ पे भी ट्रैफिक है। तो हर जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन का मार्क आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो ब्रिज है, जैसे मैंने लास्ट अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि ब्रिजेस का काम इन्होंने बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरू हो के 15-15 20-20 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट का निशाना नहीं है। तो अगर इम्प्रूवमेंट ये लोग थोड़ा करे, ब्रिज शुरू करे, तो ये ट्रैफिक का जो सीन हो रहा है यहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा का, तो ये कम हो सकता है। एक ट्रैफिक क्रॉस हो गया, दूसरा क्रॉस हो गया, अभी हम लोग फंसे तीसरे में। तीसरे से अभी हम लोग आएंगे आगे चौथे में। और होपफुली एक्चुअली ट्रैफिक है ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक हो रहा है इन बंदों की वजह से। ये देखिए लेफ़्ट में, क्योंकि लेफ़्ट से आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर में, लेफ़्ट से आ रहे हैं, लेफ़्ट में आके राइट में दबा रहे हैं। तो अगर लेफ़्ट में आके आप राइट में दबाओगे जो बंदा सीधा जा रहा है वो तो फंस जाएगा। ये बस क्या हो गया, हर जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, यहाँ पे काम चालू, वहाँ पे काम चालू, उस चक्कर में हर जगह पे ट्रैफिक है। जिस दिन गवर्नमेंट एक काम शुरू करेगी या कंप्लीट करेगी उस दिन ये ट्रैफिक होगा नहीं। तो अभी ये लास्ट है, होपफुली इसके आगे कागल आएगा, कागल में कोई ट्रैफिक ना मिले। लेट्स सी। ले दो आता उभरू नको। बरं जाने ते तिकडे जातो का भाऊ प्लस भाऊ उभरे ते गप, मला उभरे ते गप जट मारी का। अयो ठोक्यो। अरे वाह, अरे कीड़ा आ गया सामने, बढ़िया। अरे वाह, काय कंटेंट। हम लोग अभी है कागल के आसपास फ़िलहाल, और हम लोग अभी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था अच्छा सा, जो सही नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक नया कामत खुला, आप देख सकते हो शायद, ये वाला नया कामत है जो हाईवे के बाजू में है। तो यहाँ पे आए थे, नया ही था, तो उतना कुछ खाना मतलब खास नहीं था, शायद दिन सही नहीं है खाने के लिए।
एनीवे अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अपना जो सफ़र बचा है अभी बचा है 238 किलोमीटर का, तो समय अराउंड होगा 4 आवर्स का। अभी है इसके बाद तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक का निशान नहीं दिख रहा है, क्योंकि कागल सॉरी यार अपना कौन सा है कौन सा गाँव था यार, वही तक ही था। क्या हो गया है मुझे, कराड़, सॉरी कराड़ तक की ट्रैफिक था। कराड़ के बाद थोड़ा ट्रैफिक मिला, लेकिन ठीक है अभी कुछ है नहीं ट्रैफिक, तो अभी सीधा रास्ता है। यहाँ से हम लोग कोल्हापुर से थोड़ा आगे जाएंगे कागल के पास, नहीं सॉरी कोल्हापुर के पास जाएंगे। कोल्हापुर के पास से संकेश्वर से हम लोग वाया बेलगाम हम लोग निकलेंगे, बार से धारवाड़ से 20 किलोमीटर हम लोग निकलेंगे हाईवे से ही हुबली की तरफ। तो हुबली जाएंगे और वहाँ पे देख के रखा है एक स्टे के लिए, तो वहाँ पे जाके हम लोग फ्रेश होके फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे देवी के दर्शन के लिए। चार्जेस और तो नहीं आते ना। दोपहर के 1:10 और हम लोग पहुंच गए कोल्हापुर। तो आप देख सकते हो ये वाला जो रास्ता जाता है ये है कोल्हापुर के सिटी के लिए, राजारामपुरी उस साइड जाता है, शाहपुरी उस साइड में, और हम लोग सीधा जाएंगे टूवर्ड्स कर्नाटका की तरफ। तो हमें और डिस्टेंस कवर करना है अराउंड 200 किलोमीटर, और 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे जो हमारा डेस्टिनेशन है हुबली वहाँ पे। और तब तक आप सामने सिनेमैटिक ये देखिए, जैसे आपने देखा अभी हमने ऑफिशियली महाराष्ट्र स्टेट पीछे छोड़ दिया और हम लोग अभी एंटर हुए कर्नाटका में। कर्नाटका का जो फर्स्ट गांव आता है ये है कागल। तो कागल हमने अभी जस्ट पीछे छोड़ दिया है। अभी हम लोग टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं संकेश्वर उस तरफ। तो मिलते हैं आगे जाकर। हाँ, ट्रैफिक काफ़ी कम था। जैसे हमने कराड़ क्रॉस किया, कराड़ का आउटर तक ट्रैफिक था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक कम हो गया, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक का ऐसे कर्व्स या वो थे नहीं। और अभी हम लोग मतलब सीधे रास्ते पे ही है। ये आप देख सकते हो, ये है कागल का आरटीओ, मतलब आप समझ सकते हो ये बॉर्डर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे संकेश्वर की तरफ, वाया संकेश्वर बेलगाम होते हुए अपने डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटका लैंग्वेज डिफरेंस है ही, एक और मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने देखो, ये है सारे कर्नाटक के रोड्स। आपको बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा हाईवेज़ में। अभी हम लोग चल रहे हैं NH-48 पे, और अब ये हाईवे देखिए और अपना जो महाराष्ट्र का हाईवे आप देखिए, इसके दोनों साइड एक्सेस दिया हुआ है। इनके दोनों साइड एक्सेस दिया हुआ है। जैसे सर्विस रोड है, अगर इमरजेंसी होता है या ब्रेकडाउन होता है या कुछ भी हो, आप देख सकते हो चारों साइड एक्सेस है। और आपको यहाँ पे वॉशरूम्स भी मिलेंगे।
एवरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इन्होंने वॉशरूम बना के रखे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ये सब चीज़ें करे। और रोड अगर आप देखो ना, सीधा रोड है, यहाँ पे कोई बीच में डाइवर्शन नहीं है या बीच में कोई ऐसे आ रहा है, वो सब सिस्टम नहीं है। सारा अपने अपने रोड पे चल रहे हैं। 3 लेन यहाँ पे, 3 लेन वहाँ पे, और दोनों साइड नेचर है, मतलब खेती बाड़ी है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कर्नाटक में। हम लोग अभी है संकेश्वर में, और महाराष्ट्र क्रॉस कर चुके हैं हम लोग एक्चुअली कागल से। पीछे गोवा वेस्ट होटल चला गया और अभी हम लोग संकेश्वर क्रॉस कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, वैसे तो बहुत सारा डिफरेंस है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। जैसे लैंग्वेज का डिफरेंस है, खाने की चीज़, खाने का फूड कल्चर में डिफरेंस है, इवन लैंग्वेज में डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे जो लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो कर्नाटक का और महाराष्ट्र में दिखता है वो ये है यहाँ के रोड्स। काफ़ी 3 लेन रोड यहाँ पे है जाने के लिए, और 3 रोड है ये वाला। डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे उन्होंने ट्रक्स के लिए अलग से बे बना के रखा है यहाँ पे इस साइड में, कि अगर ट्रक्स कुछ रिपेयर आता है या कुछ ब्रेकडाउन होता है या कुछ भी चीज़ें हो, तो उन्होंने ऐसी अलग जगह पे ब्रेकडाउन्स के लिए ट्रक बे बना के रखे, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो या ट्रक पार्क कर सकते हो और अपना मेंटेनेंस कर सकते हो। और गांव के लिए भी उन्होंने काफ़ी जगह रखी है बीच में, ताकि कोई गांव वाला आदमी अपना बुल कार्ट या कोई ऐसे ट्रक वक लेके ना आ जाए। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हो ये 3 लेन है, ये 3 लेन है, तो बीच में कोई आ नहीं सकता। और ये जो आजू बाजू में दिख रहे हैं ये है छोटे छोटे गांव यहाँ पे, ये वाले आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे छोटे गांव दिख रहे हैं आपको, ये वाले। उन्होंने ये डिफरेंस रखा हुआ है, तो उसकी वजह से स्पीड मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में फिर से एंटर करोगे जाते वक्त, तो वहाँ पे डाइवर्शंस बहुत है। तो डाइवर्शंस की वजह से ये होता है कि जो स्पीड है आपका, ये स्पीड कट हो जाता है। कट होने की वजह से जो डिस्टेंस है कवर करना होता है, जो 400-450 किलोमीटर का है, वो 7-8 घंटे से लेकर 10-12 घंटे में चला जाता है। तो एक मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने मिला है महाराष्ट्र और कर्नाटक का बीच में। और यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि इन्होंने वॉशरूम्स दिए हुए हैं बीच में, ताकि जो हाईवे पे लोग हैं अगर वॉशरूम जाना हो, महिलाएं साथ है, तो उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो ये अपनी गवर्नमेंट ने भी ज़रूर सोचना चाहिए इस पर। काफ़ी स्पेशियस है, जैसे मैं बता रहा था, ये वाला है ट्रक बे रोड। जैसे ये देखिए, ये जो लाइन है ये ट्रक बे रोड इन द सेंस यहाँ पे आप अपना गाड़ी रुका के मेंटेनेंस हो गया या जो भी कुछ चीज़ें आपको करनी है, तो आप यहाँ पे रुक के कर सकते हो, जो येलो लाइन के बाजू में है। ये वाला है ट्रक बे रोड, और ये हर जगह पे ऐसे साइंस आपको देखने मिलेंगे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। काफ़ी स्पेशियस आप देख सकते हो। महाराष्ट्र में होना बहुत जरूरी है। तरगी गाड़ी के मंदिर का अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हत्तरगी। ये अपना 4th टोल है, और इसका जो कॉस्ट है ये है 25 रुपीज़। तो फर्स्ट हमने जो टोल पास किया वो था खेड़ शिवापुर, और उसके बाद हमने फिर और 2 किए, और ये है अभी 4th वाला। यहाँ से अभी बेलगाम है समवेयर अराउंड कुछ 40 किलोमीटर, 30 या 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आप पकड़ सकते हो हत्तरगी से। तो अभी यहाँ पे उसके बाद आएगा दड्डी, यमकन मरडी एक गांव है, यमकन मरडी गांव आएगा। उसके बाद आएगा बेलगांव के बाद हम लोग जाएंगे धारवाड़ से एक्सप्रेसवे से हम लोग निकलेंगे हुबली की तरफ।
बेलगाम पहुंच चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है आप लेफ्ट साइड देखोगे, ये है बेलगाम का जू। देखिए का नाम है कित्तूर रानी चन्नम्मा जू। जो जैसे एक झांसी की रानी थी इंडिया के लिए, वैसे कर्नाटक में कित्तूर रानी चन्नम्मा को बहुत माना जाता है। तो ये उनके नाम पे, अगर आप कर्नाटक में घूमोगे कित्तूर रानी चन्नम्मा, बसवेश्वर, इनको बहुत माना जाता है। तो उनको समर्पित ये नाम दिया गया है जू को। तो ये था बेलगाम जू। तो अभी हम लोग बेलगाम क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स धारवाड़ की तरफ। हम लोगों ने अभी बेलगाम क्रॉस किया है और रुके चाय के लिए। अभी ऑलमोस्ट हम लोग 20-30 किलोमीटर कुछ पीछे धारवाड़ से। तो अभी तुषार गया है पूछने के लिए चाय, अगर चाय अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। चाय पी के थोड़ा थकान मिटाएंगे क्योंकि कंटिन्यू। हाँ है, चाय है। चलो तो हम लोग अभी चाय पीते हैं, चाय पी के फिर आगे निकलेंगे धारवाड़ के सफ़र की तरफ। हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे धारवाड़ बेलगाम रोड पे, और बेलगाम हाई कोर्ट से आगे आते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये होटल मलप्रभम जो मेरे पीछे है। काफ़ी अच्छी चाय है। अगर आप यहाँ इस जगह से गुजर रहे हो बेलगाम से टूवर्ड्स धारवाड़ या बेंगलोर की तरफ, तो यहाँ पे रुक के चाय जरूर पीजिए। काफ़ी अच्छी और फ्रेश चाय है। हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बागेवाड़ी को चालू करो। अभी हम लोग पहुंच गए धारवाड़ की तरफ। धारवाड़ में ये हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं हुबली के लिए, ये है बाहर का रास्ता। बाहर का इन द सेंस एक्सप्रेस हाईवे। हम लोग धारवाड़ सिटी से नहीं जा रहे क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे सिटी से तो बहुत भीड़ भाड़ वाला था और हमको बहुत ट्रैफिक मिला था। तो यहाँ पे जो मेरे कज़िन है उन्होंने कहा कि आपको इससे जाना है हाईवे से। तो हम लोग यहाँ से हाईवे से हुबली जाएंगे और हुबली से हम लोग हुबली हाईवे से हम लोग एक्सटेंशन से अंदर चले जाएंगे। यहाँ से अभी जो डिस्टेंस बचा है ये है 30 किलोमीटर, जो कि अभी 40-45 मिनट्स का दिखा रहा है। और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है और अभी तो फ़िलहाल कोई रास्ते पे ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, तो इसके वजह से 40 मिनट्स में हमको लगता है कवर हो जाएगा। हाँ, जब हम लोग हुबली सिटी अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक मिल सकता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, तो बने रहिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हुबली। तो अभी हम लोग हुबली से कुछ एक 10 किलोमीटर दूर है एक्चुअली, लेकिन हुबली में ही है। धारवाड़ से हम लोग एक्सप्रेस वे पकड़ लिया। एक्सप्रेस वे से हमने विदाउट सिटी यूज़ की है, सॉरी विदाउट सिटी का गाड़ी चलाए। हम लोग बाहर से आ गए, थोड़ा रास्ता ख़राब था बीच में, लेकिन फाइनली हो गया। जो आप मेरे लेफ़्ट साइड देख रहे हो ये है हुबली एयरपोर्ट। ये वाला है हुबली एयरपोर्ट, सॉरी ये वाला इन्फोसिस है इन्फोसिस का बिल्डिंग है। आगे आएगा हुबली एयरपोर्ट और यहाँ से हम लोग 10 किलोमीटर और सफ़र करेंगे सिटी के अंदर। वहाँ पे अपना जो स्टे है, तो एक बार स्टे पहुँचते हैं और स्टे पहुँच के मैं आपको एक बार स्टे भी दिखा दूँ। तेरी यादों का जादू, सपनों में बस तू ही तू, दिल से दिल का रिश्ता है, रूह तक भी भरा है।
ख्यालों में खो जाए, हर पल तेरा साथ पाए, होठों पे मुस्कान जो आए, मन मेरा ये तुझको चाहे, तेरे बिना मैं अधूरा, हर लम्हा है यादों का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमां। तेरे बिन ये दुनिया सुनी, आंखों में तेजाब है, तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है, बस खुशबू का एहसास है। तेरे ख्यालों में खो जाए, हर पल तेरा साथ पाए, होठों पे मुस्कान जो आए, मन मेरा ये तुझको चाहे, तेरे बिना मैं अधूरा, हर लम्हा है यादों का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमां। तेरे बिन ये दुनिया सुनी, आंखों में तेजाब है, तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है, बस खुशबू का एहसास है।